हुकूमत ने महंगाई के इस्तेमाल अवाम पर बिजली के बाद पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये से 99 पैसे फी लीटर का इजाफा। हाई स्पीड डीजल 6 रुपये 18 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 275 रुपये 60 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 283 रुपये 63 पैसे हो गई। नई कीमतों का इतलाक हो गया। महंगी की है, उसके बाद आटा महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो रही है। आवाम को सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। कोई ऐसे हुक्मरान हम लेके आए जो हमारा साथ करे, हम इनका साथ करके ताक देते हैं। आए रोज़ दिन पेट्रोल ज़्यादा कर देते हैं। अभी देखिए मेरे साथ फैमिली है, इन्होंने पंप बंद कर दिया। अब मेरे पास पेट्रोल में पेट्रोल कहाँ से लूँ? हुक्मरानों को अवाम का बिल्कुल एहसास नहीं। वोट डाल डाल कर थक चुके हैं। अवाम को सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ फट पड़े। कहा पेट्रोल की कीमत इकट्ठी 30 रुपए बढ़ा दी जाती है, लेकिन जब कीमत कम करने की बारी आती है तो 2 या 3 रुपए कम कर देते हैं। भाई हम तो यही कहते हैं कि इनको जो है ना सस्ता करना चाहिए, उल्टा ये जो है ना बढ़ाते जा रहे हैं। पब्लिक को एहतजाज करना चाहिए क्योंकि ये बुनियादी हक है आवाम का। उन्हीं चीज़ों पे टैक्स बढ़ाया जाएगा। पेट्रोल हो गया, यूटिलिटीज़ बिजली वगैरह हो गई, जो गरीब आवाम से निकाला जा सके। जो इंडिपेंडेंट पावर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, पावर जनरेटर्स हैं, जो बड़े टैक्स पेयर्स हैं, LTUs हैं, लार्ज टैक्स पेयर्स यूनिट्स, उनसे टैक्स नहीं लिया जाता। तो जहाँ से टैक्स आना चाहिए वहाँ ध्यान देना चाहिए। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सानिया रोमई के मुकदमात में बानी PTI का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। अदालत ने 7 घंटे समाअत की बानी की हाजिरी व्हाट्सएप के जरिए लगाई गई। तफ्तीशी अफसरान ने 12 मुकदमात में बानी PTI का जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा की। तहरीक इंसाफ के वकील ने रिमांड की मुखालफत की। कहा रिमांड के लिए मुलजिम का अदालत में पेश होना जरूरी है। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मुलजिम को अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। पुलिस का मौक़िफ़। बानी PTI ने अपने बयान में कहा कि मैंने ये वक़ुआ नहीं कराया, मेरा इन वाक़यात से कोई ताल्लुक नहीं। आपका बयान और वकील के दलाइल ऑर्डर का हिस्सा बनाऊंगा। जज के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब इजलास में चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की जानिब से तलब किया गया। एडहॉक जजेस के लिए सुप्रीम कोर्ट के 4 रिटायर्ड जजेस के नाम तजवीज़। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर, जस्टिस रिटायर्ड मज़हर आलम मियाँ खेल और जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद शामिल। तो हुकूमत ने यह फैसला किया है तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं। पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते। मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर दूं, बहुत क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। दहशत गर्दों को वापस लाकर बस आ रहे हैं, फॉरेन फंडिंग ले रहे हैं, IMF को कह रहे हैं पाकिस्तान की मदद ना की जाए और बैरून मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करवा रहे हैं। ये किसी और सियासी जमात में किया होता तो आपने चौराहे में उनको लटका दिया। मुल्क और PTI इकट्ठे नहीं चल सकते। विफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 9 मई को मुल्की दिफा पर हमले किए गए। बानी PTI का खानदान 9 मई वाक़यात में मुलव्विस है। बानी PTI की तीनों बहनें कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद थीं। कौम को कहा जा रहा था कि इनकलाब बर्पा होने लगा है, फौरी अपनी अपनी लोकेशंस पर पहुंचे। एक तरफ ये दहशत गर्दों को लाकर पनाहगाहें दे रहे थे, दूसरी तरफ इन्होंने GSQ और कोर कमांडर हाउस पर हमला किया। इन्होंने नेशनल एक्शन प्लान को खत्म किया। सरफर के साथ जो किया, इससे मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों को तक़वियत दी गई। तहरीक इंसाफ के लोगों ने गैर आइनी तौर पर असम्बलियों को तोड़ा। फॉरेन फंडिंग के सबूत मौजूद हैं। यहूदी लॉबी आपको सपोर्ट करती है। आपने IMF की डील को सबोताज करने की कोशिश की। बैरून मुल्क करारदादें मंजूर करवाई। मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका। कॉन्फिडेंस मोशन के होते हुए असेंबलियों को तहलील किया तो हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तब के सदर आरिफ अलवी, तब के वज़ीर आज़म इमरान नियाजी और तब के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस मूव किया जाए और ये आर्टिकल 6 का रेफरेंस जो है ये भी काबीना से मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाए।
हुकूमत का बानी PTI आरिफ अलवी और कासम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि इन तीनों अफराद के खिलाफ काबीना की मंजूरी के बाद रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा। पासपोर्ट और शिनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक करने पड़े तो करेंगे। तहरीक इंसाफ ने गैर आइनी तौर पर असेंबलियों को तोड़ा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए जवाब मौजूद है। PTI पर पाबंदी का मामला अगले काबीना इजलास में आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पे कहा है कि ये PTI का एक राइट था जो PTI को मिला है। ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डिसीजन की कुल्लम कुल्ला खिलाफ वर्जी है। तारड़ ने आज आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो उनकी ख्वाहिशात हो सकती हैं। हम लोग डिमांड करते हैं पीपल्स पार्टी से भी, MQM से, अवामी नेशनल पार्टी जिन्होंने जमहूरियत का लिबादा ओढ़ा हुआ है, वो साफ साफ मैदान में आके कहें कि क्या वो मुस्लिम लीग नून के इस गैर जमहूरी रद्द-ए-अमल का साथ देते हैं। आईनो कानून के साथ बहुत मजाक हो चुका। गैर आईनी हरकतें करने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का पाबंदी पर रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर गौहर बोले, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े कहा कि मखसूस नशिस्तें PTI का हक है। ये ऐलान सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुली खिलाफ वर्जी है। उमर अयूब ने कहा, तारड़ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो उनकी ख्वाहिशात हो सकती हैं। तमाम जमातें वाज़े करें कि वो जमहूरियत के साथ हैं या सिविल मार्शल लॉ के साथ। किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी हमारे लिए काबिल तशवीश है। पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क में सियासी तशद्दुद की मज़म्मत करते हैं। तर्जमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर का बयान। कहा, लगता है ये पेचीदा सियासी अमल का आगाज़ है। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की हिमायत करते हैं। किसी जमहूरी हुकूमत ने दूसरी पॉलिटिकल जमातों को बैन नहीं किया। हुकूमत जब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर तनकीद करनी शुरू कर दे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कुछ बात मुनासिब नहीं लगती। इस फैसले से कुछ सुप्रीम कोर्ट ने अपने गुनाहों को धोया है। ये आर्टिकल 6 लगा तो फिर बहुत से लोगों पे लग जाएगा। हुकूमत के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगा सके। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तारीख के किसी जमहूरी दौर में सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करना मुनासिब नहीं। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के मुताबिक है। अदालत ने इस फैसले से अपने गुनाहों को धोया है। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीटों के लालच में हक से ज्यादा लेने पहुंच गई। आर्टिकल 6 किसी एक पर लगा तो फिर बहुत ज्यादा लोगों पर लगेगा। मुल्क को आगे लेके जाने का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से एक और मुलाकात। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी समेत दीगर इक़दाम पर अमल की अमली पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ अली ज़रदारी समेत दीगर इत्तेहादियों से राब्तों और मुशावरत से आगाह किया। अशूरा मुहर्रम के बाद वफाकी काबीना और पार्लियामेंट के इजलास बुलाए जाएंगे। सियासी क़ुव्वतों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं, इससे सियासी इंतशार मज़ीद बढ़ेगा। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि तमाम इदारे आइन के मुताबिक तयशुदा दायरे कार में सिमट जाएं तो मुल्क संभल सकता है। ताकतवर हल्के जितना जल्द इस हकीकत को समझ जाएंगे, मुल्क और ख़ुद उनके लिए उतना बेहतर होगा। बोले, मुक़्तदरा तस्लीम कर ले कि वो मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम नाकाम हो चुका है। सारे मसाइल का हल असर नौ शफ़ाफ इंतखाबात में है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने PTI पर पाबंदी का फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा, PTI पर पाबंदी के हुकूमती फैसले से हैरान है। ये इक़दाम आइन के आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। जमहूरी उसूलों के लिए भी बहुत बड़ा धचका है। इस फैसले से सियासी अफरा-तफरी और तशद्दुद के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। कोई भी हुकूमत ऐसे फैसलों के नताइज बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। हुकूमत परेशान हाल आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करे।
आज जो कुछ भी हुआ वो PTI क़यादत के रवैये और उनकी इंतहा पसंदाना पॉलिसियों की वजह से हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल कहा, इस सूरत हाल के जिम्मेदार बानी PTI हैं। तशद्दुद, इंतहा पसंदी और फाशिज्म पाकिस्तान की सियासत के साथ नहीं चल सकते। रज़ा रबानी बोले, ये माशी और सियासी इंतशार पूरे जमहूरी निज़ाम को गैर मुस्तहकम करने का बायस बन सकता है। फरहतुल्लाह बाबर ने कहा, किसी सियासी बात पर पाबंदी लगाने पर या रहनुमा पर गद्दारी का मुकदमा चलाने की बातें फजूल हैं। जब 9 मई के लोग जिन्हें सजाएं मिलनी चाहिए उन्हें जमानत पर जमानत मिले तो रियासत कमजोर नहीं होगी तो और क्या होगा। पाकिस्तान में सियासत वही कर सकता है जिसका अस्करी विंग ना हो। ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट जाएगा, इस रेफरेंस में वो तमाम चीजें मौजूद होंगी जो ये साबित करेगी कि PTI इक्तदार के लिए या किसी और मकसद के लिए पाकिस्तान को कमजोर करना चाहती है और कर रही है। PTI खुद को अपने अस्करी विंग से दूर न कर सकी, पाबंदी के सिवा कोई चारा नहीं था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, PTI सानहा 9 मई के मुलजमान को हीरो कहती है। 9 मई के मुलजमों को जमानतें मिलेंगी तो क्या रियासत कमज़ोर नहीं होगी। उन लोगों ने इंतशार की सियासत नहीं छोड़ी। सियासत के लिए कुछ हुदूद हैं। पाकिस्तान में सियासत वही कर सकता है जिसका अस्करी विंग ना हो। हम PTI पाबंदी का रेफरेंस भेजेंगे, फैसलों सुप्रीम कोर्ट करेगी। मुस्लिम लीग नून के लिए परेशानी में मजीद इजाफा, पीपल्स पार्टी की जानिब से PTI पर पाबंदी की मुखालफत की जाएगी। इजराइल के मुताबिक नून लीग ने PTI पर पाबंदी आयद करने के मामले पर पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया। नून लीग ने आरिफ अलवी समेत बानी PTI और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 का कार्रवाई के बारे में भी पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया। इजराइल का कहना है कि नून लीग के तीनों फैसलों के बारे में पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत ताहाल लाइल्म है। PTI रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस रही है। MQM पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल कहा, तहरीक इंसाफ ने गैर जमहूरी, गैर जिम्मेदाराना और रियासत मुखालिफ पॉलिसियों को अपनी सियासत का हिस्सा बनाया। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला फसादियत की मिसाल है। मुजमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, जमहूरी मुआशरे में इन फैसलों की कोई गुंजाइश नहीं। इस मुल्क में आइन भी है और अदालतें भी। सिर्फ आमिराना सोच पर यकीन रखने वाली जमातें ही ऐसे गासिबाना फैसले कर सकती है। पार्टी और उसकी इत्तेहादी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रिव्यू दायर करने का फैसला किया। हुकूमत ने मखसूस रशिशों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। नून लीग की 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तना की भी इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को आइन के मुताबिक एक सियासी जमात नहीं समझा जा सकता। PTI ने तो इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट में कोई अपील दायर नहीं की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें हासिल करने की अहल नहीं है। 9 मई के मुकदमात में बानी PTI से तफ्तीश। GIT इजराइल के मुताबिक जलाओ, घेराव और बगावत पर उकसाने के 131 शवाहिद पर बानी PTI की गिरफ्तारी डाली गई। दौरान तफ्तीश बानी PTI से 19 शवाहिद पर सवालात किए गए। GIT के मुताबिक सोशल मीडिया अकाउंट्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स और पेजेस के जरिए लोगों को बगावत पर उकसाया गया। गिरफ्तारी की सूरत में कंटोनमेंट एरियाज में जलाओ घेराव की हुई मनसूबाबंदी 8 मार्च को की गई। बानी PTI के वॉइस मैसेजेस भी बतौर शवाहिद तफ्तीशी टीम के पास मौजूद हैं। बानी PTI ने गिरफ्तारी की सूरत में कैंट एरिया में एहतजाज की हिदायत देने को तस्लीम किया। बानी PTI के तफ्तीश के दौरान बयानात की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी GIT के पास मौजूद है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई कारकुन सनम जावेद को जुमेरात तक गिरफ्तार करने से रोकते हुए उन्हें घर जाने की इजाज़त दे दी। अदालत ने सनम जावेद के खिलाफ 1 साल में दर्ज मुकदमात का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की, कहा इस दौरान सनम जावेद एक लफ्ज़ भी बोली तो अपना ऑर्डर वापस ले लेंगे। इससे कबल सनम जावेद की रिहाई का फैसला इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका की अदम दस्तयाबी के बायस केस की समाअत ड्यूटी जज चौधरी आमिर जिया ने की। अदालत ने फरीकैन को 18 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिए। पीटीआई कारकुन पर एक और मुकदमे की तफसीलात भी सामने आ गईं। सनम जावेद 9 मई के मुकदमे में बलूचिस्तान पुलिस को भी मतलूब है। पीटीआई कारकुन को राहदारी रिमांड के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास की अदालत में पेश किया गया। जज मुरीद अब्बास ने कहा कि रश की वजह से इस केस को नहीं रख सकता।